पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने धरने का ऐलान वापस लेते हुए कल योम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया है। बनी गाला इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब के दौरान इमरान खान ने कहा कि हमने हर कोशिश की कि पार्लियामेंट से इंसाफ मिल जाए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। चाहते थे कि वजीर आज़म अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर बहुत खुशी है। परसों से नवाज शरीफ की तलाशी शुरू होगी। तो ये एक बड़ी खुशैन बात है मुल्क के लिए कि फाइनली कोई ऐसा रास्ता बनने जा रहा है जहाँ पे कि जो इस मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो कि अपने आप को हमेशा कानून से बालातर समझते रहे हैं, तो अब वो कानून के शिकंजे में आएंगे। और सिर्फ जो है तो ये जो एहतसाब है, ये छोटे जो लोग हैं जो कि उस लिहाज से ओहदे के लिहाज से पटवारी हैं, एक्सियन हैं, इस तरह के जो लोग हैं, सिर्फ इन तक एहतसाब महदूद नहीं रहेगा बल्कि अब हाईएस्ट लेवल पे एहतसाब होगा। इस मौके पर बनी गाला में कारकुनों की बड़ी तादाद अपने लीडर का खिताब सुनने के लिए मौजूद थी। कारकुनों का कहना था कि इमरान खान ने जो भी फैसला किया है सोच समझकर किया है। इस फैसले में पाकिस्तान की भलाई है। हम इमरान खान के इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। जो खान बोलता है वो हम लोग मानेगा। इसके लिए तो मैंने 75,000 का तो सिर्फ इसका बेड बनाया। इतना हमारा पीटीआई का कन्फर्म दोस्त है। खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है, हमारा कैप्टन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे कपड़े और अपना पूरा सामान लेके आए थे कि अगर खान साहब हमें कहेंगे 10 दिन 15 दिन, जब तक कहेंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन जितनी तकलीफ़ें और जितनी परेशानियाँ हम दे के आए हैं, दिल तो नहीं करता था जाने को वापस के जब तक नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देगा। लेकिन चूँकि खान साहब ने कह दिया है, उनका हुक्म हमारे आंखों पर है। असल में अगर उनकी बात किसी पॉलिटिकल वर्कर से होती है, पॉलिटिकल की लीडरशिप से होती तो मैं ये कह सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान जिस पे सबको इत्मीनान है और खान साहब को उस पर इत्मीनान है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, इसलिए हमें उनको फैसला मानना पड़ेगा। जब जैसे जिस सेकंड इमरान खान कहेंगे वी ऑल विल बी देयर, बट डेफिनेटली हम पाकिस्तान की बात करें, हम किसी और की तो बात नहीं करें। और जस्टिस, अगर एक जस्टिस सही कर रहे हैं तो हम क्यों उस चीज़ को अपने हाथों में लें? हमारा काम नहीं, हम तो एहतजाज ही करें कि एहतसाब लो। तो एहतसाब का अमल सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया और वो एक बेहतरीन तरीका है। हमारा काम तमाशा बनाना नहीं है, हमारा काम चीज़ों को संवारना है। सो जस्टिस बेसिकली एक तारीख सेट हो जाएगी इंशाल्लाह कि कोई भी जो करप्ट कोई भी बंदा है जो कि पॉलिटिशियन में है, चाहे वो गवर्नमेंट अपोजिशन में है, अगर वो करप्शन करता है तो उसे अकाउंटेबिलिटी है, ताकि दोबारा से कोई भी बंदा, कोई शख्स जो है वो कौम का पैसा जो है वो लूट ना सके। हम इमरान खान के फुट सोल्जर्स हैं और वो जिस तरह हमें गाइड करेंगे हम वैसे ही चलेंगे। हम 7 महीने से कोशिश कर रहे थे या तलाशी हो जाए या नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दें, तो तलाशी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर ऑर्डर्स हैं कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली अपने एसेट्स पर्सनल डिक्लेयर करें। अब जवाब दें सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा मकसद तकरीबन उससे पूरा हो जाता है। हाँ, कल का जलसा और इससे आगे जो भी हम चीज़ करेंगे वो हम अवामी प्रेशर बरकरार रखेंगे। देखिए, बात ये है कि खान साहब ने जो भी फैसला किया हम बिल्कुल उनके साथ हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे 2 मुतालबात थे जब हम यहाँ आए थे। एक तो था कि तलाशी दो या इस्तीफ़ा दो, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को मानकर नवाज शरीफ की तलाशी का काम शुरू किया है, जो परसों से होगा इंशाल्लाह। तो हमें अपने कानून पर भरोसा है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला करेगी। तो वी आर रियली प्राउड ऑफ आवर लीडर कि इमरान खान जो हैं उन्होंने कभी भी हमें तशद्दुद या इन चीज़ों पे नहीं वो किया। उन्होंने हमेशा हमें यही कहा है कि कोशिश और नियत अल्लाह पाक के हाथ में होती है और हमें वही करनी चाहिए। तो हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें उसका फल मिला है। हिकमत अमली होती है और अच्छा गया पाकिस्तान के लिए। और वी शुड रिस्पेक्ट जुडिशरी ने अगर एक फ़ैसला किया कि नहीं हमने शुरू करना है इनका एहतसाब, फर्स्ट मतलब 3rd से हम इनका एहतसाब की पूछ-गुछ करेंगे, तो डेफिनेटली वाई नॉट। और दूसरा ये कि वो धरना भी हमारा जलसा ही था, एक जलसा, और या योम तशक्कुर हम कल मनाएंगे तो डेफिनेटली लोग उसमें भी आएंगे। हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया। हमने कहा था कि हमें तलाशी दो, तो सुप्रीम कोर्ट अभी उसकी तलाशी लेगी। 650 अरब लूटने की जो बात है ना, जो गवर्नमेंट ने आपके और मेरे और पूरे पाकिस्तानियों का जो खून पसीने के कमाई, जो ये वक्त की दिमक है, जो इंसानों का खून चूसने वाले, इन्होंने जो इमरान खान का ये मौका पे कि ये तो या तो सुप्रीम कोर्ट इनसे तलाशी लें या ये अपना प्रूफ पेश करे कि ये पैसे इन्होंने पाकिस्तान से किस तरीके से बाहर भेजे गए। धरना होना चाहिए, लेकिन खान साहब ने जो कर दिया है अभी उस पर भी हम मुतफ़िक़ है, उसको नाराज़ नहीं करना। जो बातें वो करें हम वो इंशाल्लाह मानेंगे। लेकिन कल जो है ना, हम पेशावर से आए, बहुत दूर खैबर एजेंसी से,
यकीन कर ले कितने तकलीफ से हम आए हैं पहाड़ों को क्रॉस करके। हम 2 बंदे थे, कोई और भी थे नहीं, ना रास्ता कोई नहीं देखा है किस पर आ जाए, खुदा ने इधर लाए डायरेक्ट। तो खान साहब जो कॉल करेगा इंशाल्लाह वो कॉल हम मंजूर है। देखें जी, खान साहब का जो फैसला है वो पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म करने के लिए है, वो हम सब इसलिए निकले हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एश्योरेंस दी है कि तहकीकात होगी और अब तलाशी शुरू हो गई है, तो खान साहब जो उनसे हैं इससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान बंद करने के लिए नहीं आए थे, वो एक मकसद के लिए आए थे। अगर वो मकसद पुरअमन तरीके से पूरा हो रहा है तो खान साहब का कोई इरादा इस्लामाबाद को बंद करने का नहीं है, इसीलिए कल इंशाल्लाह हम जश्न मनाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनी गाला रिहाइश के बाहर कारकुनों का जश्न जारी है, जबकि बहुत से कारकुनान बनी गाला पहुंचने की तगोदो में लगे हुए हैं। पुलिस और एफसी की जानिब से बनी गाला जाने वाले तमाम रास्ते खोल दिए गए हैं। इमरान खान की जानिब से 2 नवंबर के धरने की कॉल को जलसे में तब्दील करने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि वो अपने लीडर के साथ खड़े हैं और उनके हर फैसले की तायीद करते हैं। कैमरामैन अहमद खान के साथ उमर बरनी, रसाई, बनी गाला, इस्लामाबाद।